हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं आ गया हूँ दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 में और यहाँ पर जो है रायबाड़ी में मैं आया हूँ और बहुत ही अच्छी बगिया इन्होंने भी तैयार कर रखी है। हालांकि गमले में इनकी बगिया कम है, लेकिन फिर भी कुछ हैंगिंग प्लांटर्स है, कुछ गमले हैं और ज़्यादातर जो गार्डनिंग है वो नीचे ज़मीन पर ही है। तो गमले की गार्डनिंग तो आप देखते ही हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा जो घर में ज़मीन पर गार्डनिंग करते हैं तो उसका वीडियो भी आज जो है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इसमें अलग अलग तरीके के डहलिया आपको मिलेंगे, जिसमें बंचेस में फूल आए हुए हैं, सिंगल पेटल्स के भी हैं और जो भरे हुए पेटल्स में होते हैं तो उस तरह के फूल भी आपको मिलेंगे। तो चलिए पूरे गार्डन को देखते हैं और चलिए लेते हैं गार्डन का लुत्फ़। दोस्तों, रायबाड़ी में जिनका ये बगीचा है वो आंटी हमारे साथ अभी हैं और आंटी हमें मिल गई थी घर पर ही। तो अधिकतर जो देखभाल है आंटी को ही करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आंटी का हम परिचय जान लेंगे, उनका नाम जान लेंगे। तो आंटी, सबसे पहले आपका थोड़ा सा नाम हिंदी में बताएंगे या बांग्ला में? अच्छा, तो अपना नाम की? আমার নাম অমৃতা রায়। আচ্ছা, মাসিমা অমৃতা রায়। তো আপনাদের যে বাড়ি কোনখানে এটা পড়ে? এটা দিনাজপুর 7 নম্বর ওয়ার্ড। আচ্ছা, তো এই গাছ কতদিন থেকে আপনি করছেন? করছি আজ 3-4 বছর ধরে। ফুল গাছ লাগাই বাস রাখি, সিঁচাই গোড়াই সব আমি করি, ছেলেরাই করে লাগায় আর আমি সব করি। তো তাহলে বেশিরভাগ আপনি বাড়ি থাকেন, তো আপনারই করা পড়ে। তো কি কি ফুল আপনার বাগানে রয়েছে? ডাহালিয়া রয়েছে, গেন্দা ফুল রয়েছে, পিটোনিয়া রয়েছে, আর এগুলো কি বলা হয়? এটার নাম হয়তো জানা নেই। নাম জানা নাই। ঠিক। তো এগুলো আপনি কোথা থেকে জোগাড় করেন? এই পন্তনগর থেকেই চারা আনা হয়েছে। ঠিক, পন্তনগরে আমাদের এখানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আর এখানে অনেক সস্তায় চারা পাওয়া যায়, সেই জন্য। তো কত করে আপনার এই চারাগুলো পড়লো? এই চারা আনা হয়েছে আমার মনে হয় 200 টাকায় 200 চারা আনা হয়েছে। হ্যাঁ, পুরো সব চারায় 200 টাকা। তো খুবই সস্তা এখানে চারা, তার মানে। তো এখানে আমি দেখছি বিভিন্ন রকমের ফুল রয়েছে, তো সবই চারা থেকে করা? হ্যাঁ, সবই চারা থেকে। তো লাগাবার সময় কিভাবে লাগান? লাগানোর গোড়ায় একটু গোবরের খাদ দিয়ে তারপরে লাগানো হয়। আচ্ছা, গোবরের খাদ সামান্য নেন। আর তারপরে কোনো পরিচর্যা লাগাবার পরে মানে 1 সপ্তাহ পরে মানে ওখানে গুঁড়াই করে এমপিকে দেওয়া হয়। আচ্ছা, 1 সপ্তাহ পরে থেকে একটু একটু এমপিকে দেওয়া হয়। তারপরে 15-20 দিন মাসখানি পরে তারপরে আবার গুঁড়াই করা হয়, সিঁচাই করা হয়, এইভাবে তৈরি করে আসছে। ঠিক। তো খুবই ভালো লাগলো আপনার বাগান দেখে আর আপনার সঙ্গে দেখা করে। তো মাসিমা, আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हम रायबाड़ी को बाहर से देखें तो कुछ इस तरीके से लगता है। किनारे किनारे से सड़क के यहाँ पर एरिका पाम के कुछ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। और धीरे धीरे जो है अंदर चल कर के देखते हैं तो अंदर इन्होंने जो है काफ़ी जगह इनके पास है और वहाँ पर कई तरीके के जो पेड़ पौधे हैं और फ्लावर्स है उन्होंने क्यारी की तरह लगाई है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ को हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ इनका पूरा मकान है। हालांकि छत में अभी इन्होंने कोई भी गमला वगैरह नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ मकान के कॉर्नर में काफ़ी सारे फूल इन्होंने लगा रखे हैं और इसमें तरह तरह के जो फूल हैं, पिटूनिया हैं और अलग अलग तरीके के जो फूल हैं वो इन्होंने लगा रखा है। तो देखिए किस खूबसूरती से पिटूनिया को इन्होंने यहाँ पर हैंग कर रखा है और जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं उसको दीवार के सहारे और दीवार में जो है सरिये से कुछ जो है इस तरह का उन्होंने फ्रेम बनाया और उसको जो है दीवार के सहारे हैंग कर दिया। तो यहाँ देखिए किस तरीके से ड्रिल करके इस सरिये को लगाया गया है और यहाँ पर जो है पिटूनिया को
एक लाइन से इस तरीके से हैंग कर दिया गया है। दोस्तों देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर तो सभी एक ही कलर के पेटूनिया हैं, तो अगर अलग अलग कलर के इस तरह के पेटूनिया हैंगिंग हो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोस्तों जो पेटूनिया हैं उसमें जो सूखे हुए फूल होते हैं उसकी डेली कटाई छटाई ज़रूरी है, तभी जो आपके फूल हैं वो ज़्यादा ब्लूम करते हैं और नए नए ब्रांचेस उसमें से निकलते हैं। दोस्तों पेटूनिया में सरसों की खली से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र हफ्ते में एक बार देते रहें, तो इससे जो आपकी फ्लावरिंग है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी और जो फ्लावर का साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा आएगा। अधिक फूल पाने के लिए हमेशा ही पेटूनिया को जहाँ धूप वाला एरिया हो ऐसे एरिया में रखना चाहिए। दोस्तों आप पेटूनिया के बाद आते हैं अगले फूल पर, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने जो है जरबेरा के पौधों को एक लाइन से लगा रखा है। और जरबेरा में बहुत अच्छे और काफ़ी बड़े बड़े फूल इस समय आ रहे हैं। हालांकि सभी के सभी पौधे यहाँ ज़मीन में लगे हुए हैं। दोस्तों ज़मीन में अगर पौधे लगे हुए हो तो बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, फूल काफ़ी बड़े आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास ज़मीन ना हो और गमले में पौधे लगे हुए हों और वो बड़े ना हो। अगर गमले में ठीक से ध्यान रखा जाए और जो भी पोषक तत्व है उसकी पूर्ति की जाए तो छोटे गमले में भी आपके काफ़ी बड़े साइज़ के फूल आ सकते हैं। इसके लिए जो गमले की मिट्टी है उसको काफ़ी अच्छा पौष्टिक होना चाहिए, उसमें जो खाद है उसकी मात्रा होनी चाहिए और ख़ास तौर से जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है उसको हमें मिट्टी में मिक्स करना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा रेत भी मिक्स करना चाहिए, जिससे कि जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए और उससे जो आपके फूल है बहुत ही अच्छे खिलेंगे। तो देखिए किस तरीके से एक लाइन से यहाँ पर ये जो फूल हैं जरबेरा के वो लगे हुए हैं और इस समय बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जो है डंडियों में खिलता है, नीचे से जो है स्टिक निकलती है और स्टिक में ये फूल जो है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। जरबेरा को 8 से 10 इंच के गमले में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके मिट्टी को आप ध्यान रखें कि मिट्टी काफ़ी रिच होनी चाहिए, तभी आपके फूल जो है बड़े आएंगे। अब दोस्तों आते हैं डहलिया पर, और यहाँ पर डहलिया भी कई कलर के खिले हुए हैं और फूल भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। दोस्तों अगर हम डहलिया को गमले में लगाते हैं तो इसके लिए गमला थोड़ा बड़ा होना चाहिए और 10 इंच से 12 इंच तक के गमले इसके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल है बहुत ही बड़े बड़े आते हैं और इनको जो है स्टिक के सहारे की भी ज़रूरत पड़ती है, वरना हवा से थोड़े से जब हवा का झोंका आता है तो पौधा जो है इधर उधर गिर जाता है या डंडिया और जो फूल है वो टूट जाते हैं। तो स्टिक का सहारा इनको मिलना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास डहलिया का पौधा एक बार आता है तो हर साल आप उसी पौधे से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो भी डहलिया है उसके जब फूल खिल चुके हों तो ऊपर से जब उसके ब्रांचेस सूख रहे हो तो सूखे हुए भाग को काट देना चाहिए और फिर बाकी जो है नीचे से आपके नए नए ब्रांचेस या नए नए शूट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उन शूट्स को आपको रहने देना है। और जब जुलाई अगस्त का महीना आता है उस समय जो है जो नए नए शूट्स उसमें से और निकलते हैं, जो पुराने पौधा बनता है उसमें से नए नए ब्रांचेस और आते हैं। तो उन ब्रांचेस को अगर आप कट करते हैं और उसको जो है रेत के अंदर लगा देते हैं तो उससे जो है नई जड़ें आ जाती हैं और उसको आप पौधे के रूप में फिर से लगा सकते हैं और फिर से जो है सर्दियों में आप बहुत ही बड़े बड़े फूल उन पौधों से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों पुराने डहलिया के पौधों से आप किस तरीके से नए डहलिया के पौधे बना सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं, तो एक डहलिया स्पेशल वीडियो जो है इसी चैनल पर मैंने अपलोड करा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और लिंक में आपको मेरे लगभग सभी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
दोस्तों अलग अलग तरह के जो डहलिया होते हैं, अगर उसको एक लाइन से लगाया जाए या उन गमलों को एक लाइन से जो विभिन्न कलर हैं उसको लगाया जाए तो काफ़ी अच्छे लगते हैं और रंग बिरंगे लगते हैं और घर बिल्कुल खिल उठता है। दोस्तों इसके बाद आते हैं स्ट्रॉबेरी पर। तो रायबाड़ी में कुछ स्ट्रॉबेरी के पौधे इन्होंने गमले में लगा रखा है और देखिए स्ट्रॉबेरी आना शुरू भी हो गया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है और स्ट्रॉबेरी का अगर एक पौधा भी आपके पास है तो उससे आप काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। दोस्तों जब स्ट्रॉबेरी हो जाता है तो उसके बाद जो है इसमें से रनर निकलते हैं, तो उसी रनर से जो है आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं और उसको अलग अलग जो गमले हैं या पॉट है उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों स्ट्रॉबेरी में एक ख़ास ध्यान ये रखना होता है कि जब इसमें फल आते हैं तो फल मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका गमला बड़ा है या अगर आपने ज़मीन पर इसको लगा रखा है तो मिट्टी में ना टच होने दें। इसके लिए नीचे आप पॉलीथीन की शीट बिछा सकते हैं और वहाँ पर जो है आपका फल अगर पॉलीथीन के शीट के ऊपर टच होगा तो उसमें फिर फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए ये गुलदाउरी का जो पेड़ है वो सूख चुका है, तो ऊपर से जो है इसको कट कर दिया और नीचे के पौधे को अब हम सेफ रखेंगे और नेक्स्ट ईयर इसमें से जो न्यू फिर शूट्स निकलेंगे या नए पौधे उकर के आएंगे तो उसकी कटिंग हम लगा देंगे, तो फिर से जो है नए पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर गुलाब का एक काफ़ी बड़ा पौधा है और ऊपर देखिए इस तरीके से गुलाब भी आया हुआ है। तो पौधे को बहुत ज़्यादा दोस्तों बड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ एक ब्रांच इन्होंने काफ़ी लंबी रख दी है और बाकी के ब्रांच को काट दिया है। देखिए इसका जो स्टम्प है कितना मोटा है। तो गुलाब की जो कटाई छटाई है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप कर दें तो उससे जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर आएगा। और दोस्तों इसके अलावा गुलाब में हमेशा ही हर साल आपको गोबर के खाद को देने की ज़रूरत है और जो भी अगर आपके पास कंपोस्ट है तो थोड़ा बहुत उसमें कंपोस्ट भी मिला दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो दूसरा साइड है इनके गार्डन का, यहाँ इन्होंने ईस्ट वेस्ट पाम को लगा रखा है जो कि देखने में बिल्कुल केले के पत्तों की तरह होता है और वैसे ही डंडियाँ होती है इसकी, लेकिन नीचे से ये जो है ज़मीन से सीधे सीधे पत्तियाँ निकलती हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर ये पाम की वैरायटी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों इस तरह के पौधे अगर आप गमले में लगाते हैं तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का गमला लेना चाहिए या जो बड़ा टब होता है वो लेना चाहिए, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये भी दोस्तों ईस्ट वेस्ट पाम है और नीचे से देखिए कितना मोटा हो गया है और ऊपर फिर उसी तरीके से जो केले के पत्ते हैं उसी के तरह ये पत्ते निकले हुए हैं। तो जब ये काफ़ी पुराना हो जाता है तो रेड कलर के फ्लावर्स भी इसमें आते हैं और बिल्कुल बंच में आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा ये जो ड्वार्फ वैरायटी का अम्ब्रेला ट्री यहाँ पर लगा हुआ है नीचे, तो इसको अगर आप गमले में लगाते हैं और कटाई छटाई करते रहते हैं तो बहुत अच्छा शेप ये ले लेता है। दोस्तों इसके अलावा जो मैरीगोल्ड है पूरे क्यारी में इनके पास लगा हुआ है और घर में इनके एक मंदिर भी है, तो पूजा के लिए इनको फूलों का अभाव बिल्कुल नहीं होता और यहाँ से डेली जो है बहुत सारे फूल यहाँ से तोड़े जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा रायबाड़ी में सिंगल पेटल्स के जो डहलिया है जिसको डहलिया कॉकेनिया कहा जाता है, तो ये भी अलग अलग कलर में हैं और इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। हालांकि सिंगल पेटल्स होते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और चारों ओर से जो है फ्लावर से ये भरा हुआ होता है। तो इसमें इनके पास जो है येलो, वाइट, रेड और पिंक, इसके अलावा पर्पल, तो कई कलर इनके पास है और एक लाइन से जब अलग अलग कलर रखे हुए होते हैं तो पूरा घर जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जो गार्डन है उसकी जो सुंदरता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो अलग अलग कलर है
जब मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं, तो इसकी खूबसूरती जो है काफ़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों ये नहीं है कि इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने वेस्ट किया है। चाहे तो आप इन्हीं पौधों को सेव करके रख सकते हैं और इनके ब्रांच से ही फिर नए पौधों को आप बना सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी पौधे देख रहे हैं, जैसा कि आंटी ने बताया ही है कि इनके घर में सारे पौधे मिलाकर के लगभग जो है 200 रुपये में ये पौधे लाए थे सीजनल। और इतने सारे पौधे आप देख रहे हैं। और ये जो है वो पंतनगर यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर एक जो नर्सरी है जो कि गवर्नमेंट नर्सरी है, तो वहाँ से लाया हुआ है और वहाँ से काफ़ी सस्ते में ये प्लांट्स मिल जाते हैं। तो लगभग हर जगह, हर शहर में इस तरह से कोई ना कोई सरकारी जो फूलों का या फलों का या जो भी पेड़ पौधे हैं उनका बगीचा होता है या उनके जो पौधशाला है वो होती है। तो वहाँ से आप पौधे लाएंगे तो बहुत ही सस्ते में ये पौधे आपको मिल जाएंगे और पूरा घर जो है आपका इनसे भर जाएगा। दोस्तों देखिए किस तरह से अलग अलग फ्लावर्स इनके पास है। लिविंग स्टोन डेजी इसको कहा जाता है और कई कलर में ये आते हैं और सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और थोड़े से धूप की इसको ज़रूरत होती है। और गमले में या जो हैंगिंग बास्केट्स है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये चलते हैं। इसके अलावा अगला जो सीजनल पौधा है वो है दोस्तों गोल्डन एवरलास्टिंग और इसको जो है स्ट्रॉ फ्लावर भी कहा जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये बहुत हल्के होते हैं इसके पंखुड़ियाँ और देखिए किस तरह से काफ़ी लंबे लंबे पौधे ये बन गए हैं और इसमें जो है टॉप पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसकी होती है। दोस्तों क्योंकि इन पौधों की हाइट काफ़ी लंबी होती है तो स्टिक का सहारा देना इसके लिए भी ज़रूरी होता है और एक गमले में एक पौधे को आप आराम से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे ये पौधे उसमें लगते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा है ये है गजानिया का और गजानिया के पौधे को भी इन्होंने ज़मीन पर क्यारी की तरह लगा रखा है और अभी बस इसमें फूल आना शुरू हुआ है और कुछ दिनों में ये क्यारी पूरी तरह से भर जाएगी। दोस्तों उसके बाद उसी के किनारे ये साल्विया के पौधे हैं जिसकी क्यारी इन्होंने बना रखी है और टॉप पर साल्विया खिला हुआ है और साल्विया में भी कई सारे कलर आते हैं। तो इनके पास तो मोस्टली रेड कलर ही मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय साल्विया में हो रही है। तो ये सब पौधे दोस्तों ऐसे हैं जो बहुत ही कलरफुल आपके गार्डन को बनाते हैं। तो इस तरह के कलेक्शन को आपको रखना चाहिए। ये मैक्सिकन मैरीगोल्ड है। तो इस तरह के आपके पास फ्लावर होगी तो आपका जो गार्डन है बहुत ही खूबसूरत लगेगा और सर्दियों में जैसा कि आपके गार्डन को लगना चाहिए रंग बिरंगा, वो जो फूल है आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा बना देगा। मैक्सिकन मैरीगोल्ड के ये रेड वैरायटी है और बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी दिनों तक ये फ्लावरिंग करते हैं। इसके अलावा ये जो ड्वार्फ वैरायटी के जो गुलाब हैं वो भी इनके पास है और साथ ही साथ देखिए आम के जो कलम हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। तो कुछ दिनों में इसमें भी जो है काफ़ी सारे ब्रांचेज आ जाएंगे और जल्दी ही आम आएगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और इसके बाद देखिए एक लीची का काफ़ी बड़ा पौधा इनके पास है और इसमें लीची आती भी है और इन्होंने देखिए एक ब्रांच पर इस तरह से कलम भी बांध रखा है और इसको जो है कट्टे से इस तरह से रैप किया है। अंदर कुछ जो खाद वगैरह है या गोबर की खाद है उसको डाल करके, तो इससे ये होता है कि यहाँ पर जड़ें आ जाएंगी और फिर इससे जो है नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी फलदार वृक्ष होते हैं उसकी हम कलम तैयार कर सकते हैं और उससे जो है हमें नए पौधे मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इनके घर का जो मंदिर है वो है और मंदिर के सामने यहाँ पर एक तुलसी मंच भी बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। और नीचे देखिए कितनी अच्छी एक जगह बनी हुई है और यहाँ पर आप मोमबत्ती या दीपक लगा सकते हैं और बारिश में भी फिर ये जो मोमबत्ती या दीपक है वो नहीं बुझेगा। दोस्तों तुलसी के पौधे में
पत्ते को हरा भरा रखने के लिए सर्दियों में ऊपर से हमेशा ही आपको पॉलीथीन से कवर कर देना चाहिए ताकि ठंड से इसका बचाव हो सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मेरी नज़र इन पॉलीथीन पर पड़ी तो इसको भी मैंने हटा करके देखा कि नीचे क्या है। तो यहाँ मुझे जो है नए जो पौधे पपीते के हैं वो नज़र आए। तो सर्दियों में अगर आपने पपीते के पौधे को लगाया है तो इस तरह से पॉलीथीन शीट से कवर करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके पौधे जो है ठंड की वजह से या बर्फ़ की वजह से मर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन की हरियाली हमेशा बनी रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ इनके घर में और मुझे मिला और वो है मशरूम। दोस्तों मशरूम को उन्होंने जो है एक कमरा जो कि पहले गाय का तबेला हुआ करता था तो अब गाय नहीं है वहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर मशरूम को उगाने में इस स्थान का उपयोग किया है। दोस्तों मशरूम के लिए कमरा बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए और मशरूम की जो सॉइल है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जाती है और इसके लिए एक ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मशरूम जो है जो आंटी जिनसे आप मिले थे उनकी बहू लगाती हैं और उन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से इसकी ट्रेनिंग भी ली हुई है। तो अगर आप मशरूम को कैसे लगाते हैं, कैसे आप अपने घर में उगा सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं या मशरूम को व्यावसायिक तौर पर अपनाना चाहते हैं, तो अगर इस तरह की इच्छा हो और आपको इस पर भी एक वीडियो लगता है कि मुझे बनाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।